नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं नूरानी मैमून और आप देख रहे हैं आयान फास्ट न्यूज। आज मैं एक ऐसे खुलासे की बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश के सबसे बड़ी धार्मिक आयोजन किया गया था यूपी में महाकुंभ को, जिसका पूरा खुलासा बीबीसी न्यूज के चैनल ने किया है। बीबीसी की जांच में जो खुलासा हुआ है वो बेहद ही दर्दनाक और परेशान करने वाला खुलासा किया गया है। सवाल देखिए, क्या सरकार ने कुंभ में हुई मौतों की आंकड़ों को छिपा दिया है? क्या सिर्फ अपनी इमेज को बचाए रखने के लिए दर्जनों जानों की कीमत कुछ नहीं, जिसे गिनने की जरूरत ही नहीं समझा गया? बीबीसी की न्यूज के एक लंबी रिसर्च के बाद अपनी एक रिपोर्ट को उन्होंने जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के दौरान जो वहां पर मौतें हुई है उसको यूपी की सरकार ने 37 लोगों का आंकड़ा दिया है, 37, जो कि यह सही नहीं है। इसमें तकरीबन 82 यानी 82 लोगों की मौत हुई है। अब आप जरा सोचिए, कैसे यूपी के योगी सरकार ने आधे से ज्यादा आंकड़ों को गायब कर दिया अपनी सरकारी दस्तावेजों से। रिपोर्ट में बताया गया है कि जो घटना हुए हैं वो 4 अलग अलग जगह पर हुई है, जिसमें संगम, कल्प वृक्ष द्वार, झूसी और एरावत मार्ग के पास हुई है। लेकिन सरकार ने ऐसे 26 लोगों को मुआवजे के तौर पर 5 लाख रुपए दे दिए, जिसके मौतों का सरकारी लिस्ट में नाम ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि सरकार को यह बातें मालूम थी कि मौत हुई है, उसे मुआवजा मिला, लेकिन सरकार के लिस्ट में वो नाम शामिल ही नहीं किया गया। आखिर क्यों? सबसे बड़ा सवाल। अब विपक्ष चुप नहीं है, सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। अब वो कह रहे हैं कि धार्मिक आयोजन कुंभ में सुरक्षा में भारी लापरवाही देखी गई। अब इस पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सरकार अपनी इमेज और मैनेजमेंटों के लिए जानबूझकर मौतों की संख्या को कम बताकर उन लोगों के नाम को लिस्ट में दर्ज ही नहीं की जिसकी असल में मौत हुई थी। अब यह बात विपक्ष कह रहे हैं, अगर पूरी सच्चाई आ गई तो सरकार के ऊपर जवाबदेही आ जाती और बड़े बड़े अफसरों की नौकरी भी पूरी तरह से जा सकती थी। अब सवाल यह भी है कि जो नेशनल मीडिया है उन्होंने इस खबर को अपने टीवी चैनलों पर क्यों नहीं चलाया? क्यों सरकार से कोई भी सवाल नहीं पूछा गया? क्या वजह थी कि न्यूज चैनलों की इस खबर को दिखाना जरूरी ही नहीं समझा? क्या सरकार का डर था या टीआरपी नहीं मिलती इस खबर को दिखाने से? अगर यह सब बीबीसी रिपोर्ट दे रही है तो फिर यह सब बातें मीडिया वालों को क्यों नहीं जान सके? इस पर मीडिया चुप क्यों हो गई? जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो शख्स मौजूदा रहे थे उस जगह पर, उन्होंने बताया कि जगह जगह भगदड़ हुई, पुलिस व्यवस्था नाकाम थी, भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण नियंत्रण में नहीं था और ना ही मेडिकल की कोई सुविधा उपलब्ध हो सकी। एक वहां पर मौजूद रहे शख्स ने बताया कि हमने 300 को उठाए और पुलिस कह रही है कि कुछ भी नहीं हुआ है। अब सरकार के तरफ से कहा जा रहा है कि हमने कोई भी आंकड़ा नहीं छुपाई है, जो कि जिसकी मौतें हुई है और उसको हमने मुआवजे के तौर पर पैसे दे दिए। अब सवाल यह उठ रहा है कि मौत तो हुई है, मुआवजा तो मिली है, लेकिन उन लोगों का नाम कहां है? महाकुंभ जो एक आस्था से जुड़ा हुआ है, एक आस्था का पर्व है, वहां अगर ऐसे आयोजनों में कोई जान गंवाता है तो ऐसे लोगों का रिकॉर्ड भी ना रखा जाए तो यह सिर्फ प्रशासन की चूक नहीं बल्कि इंसाफ के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जो योगी के सरकार ने इसे पूरा कर दिया है महाकुंभ में।
तो बने रहे हमारे आयान फास्ट न्यूज के साथ। मैं हूं नूरानी मैमून।